यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हमें शो करना है तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर, मतलब एक ही लाइन में है। एक पॉइंट ये रहा क्या है ए, एक पॉइंट ये रहा क्या है बी, एक पॉइंट ये रहा क्या है सी। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट उसने बता दिए क्या है 2, -3 एंड 4। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता दिए -1, 2 एंड 1। और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी बता दिए उसने। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 0, 1/3 एंड 2। ठीक है भाई, आपको शो करना है तीनों पॉइंट कोलिनियर है। बताओ कैसे करोगे? अब मुझे नहीं पता तीनों पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है, लेकिन हमें पता है कोई दो पॉइंट होते हैं वो तो एक ही, क्योंकि दो पॉइंट कहीं भी हो ये एक लाइन बनेगी हमेशा। एक लाइन को बनाने के लिए दो पॉइंट की जरूरत होती है। तो अगर कोई भी दो पॉइंट लोगे, ये वाला पॉइंट ले लिया आपने, हमें पता है कि ये तो लाइन सेगमेंट होगा, ये दोनों पॉइंट तो एक ही लाइन पे होंगे पक्का। अब मुझे शो करना है तीसरा पॉइंट भी इसी लाइन के सीध में होगा, अगर बाहर वाला लोगे तो यस और नो। भाई ये चीज समझ लो, ये बहुत प्यारी चीज है ये। तो इसलिए मैं इंटरनली से करना चाहता हूं ताकि इंटरनली में आपको दिक्कत ना हो। आप एक्सटर्नली से भी कर सकते हो या एक्सटर्नली से करें इसको। हमने जो एग्जांपल किया था वो कैसे किया था, इंटरनली से किया था। ठीक है चलो ठीक है, हम करते हैं एक्सटर्नली। हमने लेट कर लिया ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है, ए बी लाइन सेगमेंट है, पॉइंट सी पॉइंट पी डिवाइड करता है इसको कौन से रेशियो में, k/1। और पॉइंट पी कहां ले लिया हमने, बाहर। कहां ले लिया, बाहर। कोई दिक्कत। फिर पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं और फिर पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट इससे कंपेयर करेंगे, पता लगा पी और सी क्या है बराबर। तो इसका मतलब क्या है, पी तो उसी लाइन पे, पी के बारे में तो पता होगा ना भाई। ये बात आपको ध्यान से सुननी है, इसी में दिक्कत होती है, यही सीखने वाला कॉन्सेप्ट है। तो हमें शो करना है तीनों पॉइंट कोलिनियर होने चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं देख लो, तरीका देख लेना भाई। लेट करते हैं, लेट। अभी सी पॉइंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, एक्सटर्नली वाले से कर रहे हैं। ठीक है, लेट पॉइंट पी एक्स वाई जेड अ वेरिएबल पॉइंट। कैसा पॉइंट है, अ वेरिएबल पॉइंट या सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। इसके ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे यहां या इसकी सीध में बाहर, वो डिवाइड करेंगे इसको। तो मैंने बोल दिया लेट पॉइंट पी एक्स वाई जेड अ वेरिएबल पॉइंट डिवाइड्स लाइन ज्वाइनिंग किसको, ए एंड बी इन कौन से रेशियो में, इन k/1 में, k/1। अब मुझे एक्चुअल में ये नहीं पता कि जो पॉइंट P जो ये C है वो बाहर है अंदर, हो सकता है C यहाँ पे हो लेकिन उसने लिख दिया हो ABC, हो सकता है ऐसे C यहाँ पर हो और उसने क्या लिख दिया हो ABC लिख सकता है। एक्चुअल में 3 पॉइंट दे रखे हैं, कौन सा किधर है ये नहीं पता ना। तो मैं यहाँ पर एक्सटर्नली इंटरनली का यूज ही नहीं कर रहा, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि पॉइंट P जो है ना वो इसको डिवाइड करता है कौन से रेशियो में, k/1 में। हाँ या ना। और मैं मान के चल रहा हूँ कि अंदर ही डिवाइड कर रहा है। कहाँ कर रहा है, अंदर ही डिवाइड। तो देखते हैं, अगर पता लग जाएगा कि ये बाहर से डिवाइड कर रहा है तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। तो पता लग जाएगा जो पॉइंट P है भैया हमने लेट किया अंदर डिवाइड कर रहा है, एक्चुअल में वो बाहर डिवाइड कर रहा है। फिर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकाल लूंगा, यस और नो, k की वैल्यू निकाल के। और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट अगर C के बराबर आ गए तो इसका मतलब P एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है और C भी एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब तीनों क्या है, एक ही लाइन के ऊपर है। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? सीखने आए हो ना? तो हमने लेट कर लिया भैया, क्योंकि मैं C को नहीं कह सकता C डिवाइड, या मैं B को नहीं कह सकता B डिवाइड कर रहा है इसको, क्योंकि मुझे नहीं पता B इस लाइन के ऊपर है या नहीं। यही तो शो करना है B इस लाइन के ऊपर है, तभी तो क्या हो जाएंगे तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे, तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। ये शो करना है। ये नहीं पता ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है या नहीं है, या ये नहीं पता ये पॉइंट इस लाइन के बाहर सीधी रेखा में है या नहीं है, ये नहीं पता। यही तो शो करना है कि इस लाइन के ऊपर ही है वो पॉइंट। क्लियर है भाई? तभी तो क्या शो हो जाएगा, कोलिनियर। तो तरीका देख लो भैया, तरीका। लेट पॉइंट P x y z अ वेरिएबल पॉइंट मैंने लेट किया डिवाइड्स लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B इन कौन से रेशियो में, k/1 में। ठीक है भाई, k/1 में P पॉइंट डिवाइड करता है। कहीं भी मान लो P पॉइंट, मैं यही मान रहा हूं P पॉइंट है x y z। हो सकता है ये बाहर हो सकता है ये बाहर हो, वैसे मुझे पता है बाहर है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। तो k/1 में डिवाइड करता है। तो अब ये बाहर होगा ये पॉइंट, तो क्या से पता लग जाएगा बाहर है,
के की वैल्यू नेगेटिव है, तो फिर हम भी लिख देंगे बाद में, इसका मतलब p जो पॉइंट है वो कैसे डिवाइड करता है, x के अंदर। फिर p पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल देंगे, तो वो किसके बराबर आ जाएंगे, c के बराबर। तो p और c क्या हो गए, कोइंसाइड्स, और p तो पता है उस लाइन सेगमेंट के ऊपर ही है, तो p और c बराबर है, तो c भी उस लाइन सेगमेंट के ऊपर है, तो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हो गए, तो इसका मतलब क्या हो गए, कोलिनियर। अरे बार बार बोल रहा हूं मैं एक चीज को, समझ रहे हो ना, इसका मतलब वहीं पे दिक्कत होती है सबको। कुछ लोग दो बस कर लेते हैं, बस कर ही लेते हैं, वो पता नहीं होता, बस कर लेते हैं। कहानी क्लियर है यहां तक भाई? ठीक है, आगे चल। तो हमने मान लिया कि जो p पॉइंट है वो डिवाइड करता है k/1 में। अब हम क्या करने वाले हैं, कोऑर्डिनेट यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। मैं सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके क्या करने वाला हूं, कोऑर्डिनेट ऑफ p निकाल रहा हूं। p के कोऑर्डिनेट क्या है, x y z। कोई दिक्कत भाई किसी को? और p पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। p मैंने अंदर लिया है तो इंटरनली लगा रहा हूं, तो बोलो क्या होगा, दिस इंटू दिस, तो माइनस k एंड दिस इंटू दिस प्लस 2 अपॉन में क्या, k प्लस 1। दूसरा क्या होगा, 2k एंड माइनस 3 अपॉन में क्या, k प्लस 1। हाँ या ना? तीसरा क्या होगा, k एंड प्लस 4 अपॉन में क्या, k प्लस 4। तो मैंने इस p पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लिए भाई। तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता लग गया, तो x पता लग गया, y पता लग गया और z पता लग गया। इसको भी चाहो तो लिख दो। तो x बराबर आ गया हमारे पास माइनस k प्लस 2 बाई k प्लस 1, और y बराबर आ गया क्या, 2k माइनस 3 बाई क्या, k प्लस 1, और z बराबर आ गया क्या, k प्लस 4 बाई क्या, k प्लस 1। ठीक है भाई। तो हमने माना कि जो p है वो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब p के बारे में जानकारी है, p उस लाइन के ऊपर है, और उस p पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये आ गए। यस और नो? अब हम क्या करते हैं, k की वैल्यू निकालते हैं। k की वैल्यू कैसे, 4 फाइंड, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे k की वैल्यू? लेट अस अज्यूम दैट, हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो पहला पॉइंट है वो इस c के बराबर है, या दूसरा या तीसरा, कोई एक कंपेयर करना है, कोई एक कंपेयर। लेट अस अज्यूम, ये हम अज्यूम करते हैं, let us assume x is equals to क्या, 0। मैंने क्या assume कर लिया कि जो इसका पहला पॉइंट है ना x, वो 0 है, मान लेते हैं, किसी एक से कंपेयर कर लो। तो x 0 को कंपेयर करोगे तो x क्या है, 0, x बराबर 0 है। x की वैल्यू वो मैंने निकाली, माइनस k प्लस 2 अपॉन में क्या, k प्लस 1 बराबर क्या, 0। इसको 0 से खत्म कर दो, तो माइनस k बराबर क्या आएगा हमारे पास, माइनस 2, तो ये कट गया, तो k बराबर कितना आ गया, 2, तो k बाय 1 बराबर क्या आएगा, 2:1। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट p है वो क्या करता है भैया, डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट को कौन से रेशियो में, 2:1 में। अब k की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब c अंदर ही है। अरे हाँ या ना? इसका मतलब c अंदर ही है भाई, हाँ या ना? अब देखो k की वैल्यू आ गई हमारे पास, यहां तक कहानी क्लियर, ये निकाल लिया। एक को कंपेयर कर लो, k की वैल्यू आ गई। अब इस k की वैल्यू को पुट कर दो किसके अंदर, पॉइंट p के अंदर, फिर देखते हैं पॉइंट p के पॉइंट्स क्या आते हैं। यस और नो? k की वैल्यू आ गई, और रेशियो नहीं निकालना आपको, ये रेशियो नहीं निकालना, बस k की जो वैल्यू आई है सीधा पुट कर देंगे। पुट k इज इक्वल्स टू 2 इन किसमें, पॉइंट p में, इन p क्या है हमारे पास, माइनस k प्लस 2 अपॉन में क्या, k प्लस 1, और क्या है 2k माइनस 3 अपॉन में क्या, k प्लस 1, और क्या है k प्लस 4 अपॉन में क्या, k प्लस 1। ठीक है भाई, इसमें k की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो पॉइंट p पता लग जाएगा कैसा होगा। k की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, k की वैल्यू क्या पुट करनी है, 2, तो माइनस 2 प्लस 2 अपॉन में 2 प्लस 1, फिर यहाँ पे भी k की वैल्यू पुट करनी है 2 एंड 2 माइनस 3 अपॉन में 2 प्लस 1, और यहाँ पे भी k की वैल्यू पुट करनी है 2 प्लस 4 अपॉन में 2 प्लस 1। ध्यान दो, तो p के कोऑर्डिनेट क्या आ गए ऊपर बताओ, 2 माइनस 2 0, तो 0 बाय क्या हो गया 3, ये कितना होगा 4 माइनस 3 1 बाय 3, और ये कितना होगा भाई
6/3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 0/3 0, ये कितना 1/3, इसको काटोगे तो 2, तो ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट। अब जो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो क्या है, C के बराबर है, यस और नो? नहीं आई बात समझ में? हमें तो ये पता है कि जो पॉइंट P है ना वो साला लाइन के ऊपर है, C को बताना है वो साला लाइन के ऊपर है कि नहीं है। हमें क्या पता है, खाली P जो है वो लाइन के ऊपर है, 2 पॉइंट A B तो लाइन के ऊपर है ही, हमें बताना है तीसरा पॉइंट C लाइन के ऊपर होना चाहिए। तीसरे पॉइंट के बारे में मैं नहीं बता सकता, तो मैंने एक पॉइंट C ले लिया, पॉइंट P ले लिया, XYZ वो तो लाइन के ऊपर होता ही है, और फिर मैंने पॉइंट P को दिखा दिया, पॉइंट P किसके बराबर है, तो पॉइंट P जो है वो C है, तो P लाइन के ऊपर है और वो C है, तो C लाइन के ऊपर है, तो तीनों पॉइंट लाइन के ऊपर है, इसका मतलब क्या है, कोलिनियर। ओहो नहीं आई बात समझ में? अरे बुझाए। तो अब आप लिखोगे पॉइंट P कोइंसिडेंस हो गया, ये कोइंसाइड्स विद किसके, C के। P और C क्या है, सेम है, C भी तो यही है 0 1/3 एंड 1/2। अब हम बोल सकते हैं 3 पॉइंट्स कौन कौन से थे, P A B C lie on a line so they are collinear। बात समझ में आ गई भाई? कोई दिक्कत किसी को?